हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार हैं उनके उपयोगी कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले NaCl की बात करते हैं। NaCl इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड, या इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। इसका क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। इसके अलावा इसको क्या कहेंगे? साधारण नमक भी कहा जाता है। साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड है, ये परबल अम्ल और परबल क्षार से मिलकर बना लवण है, इसलिए कैसा है? उदासीन है। उदासीन होने के कारण इसकी pH का मान कितना होगा? 7 होगा। और NaCl है, वो पूर्णतः जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी Na+ और Cl- आयनों में पूर्णतः टूट जाता है जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है। तो NaCl किससे मिलकर बनता है? परबल अम्ल और परबल क्षार से मिलकर बना लवण। परबल क्षार से मिलकर बना लवण। परबल अम्ल जैसे HCl एक परबल अम्ल है, NaOH एक परबल क्षार है, तो इससे किसका निर्माण होगा? NaCl और H2 बन जाएगा साथ में। NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया और साथ में जल बन गया। तो ये कैसा लवण हुआ? उदासीन लवण। अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं, तो परबल अम्ल और परबल क्षार मिलकर बन रहे हैं, लवण का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कैसा लवण है? उदासीन लवण। उदासीन लवण। ये एक उदासीन लवण है, इसलिए इसकी pH का मान कितना होगा? NaCl की pH का मान 7 होगा। जब pH का मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, और जब pH का मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, और 7 से ज़्यादा होने पर वो क्षारीय कहलाते हैं। तो यह NaCl उदासीन लवण है, इसलिए इसकी pH का मान 7 होगा। और ये किस में टूटेगा? Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है। तो अगर इसके यूज की बात करें, इनका उपयोग किस किस में लेते हैं? यूज, हम भोजन में नमक का यूज लेते हैं। खाद्य परिरक्षण में, यानी खाद्य पदार्थों को अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो इसके लिए नमक का यूज लेते हैं। तो भोजन में सोडियम क्लोराइड का यूज लेते हैं, और खाद्य परिरक्षण में खाद्य परिरक्षण में खाद्य परिरक्षण में भी यूज लेते हैं। इसके अलावा हिमीकरण मिश्रण, हिम क्या होती है? बर्फ। बर्फ का मिश्रण बनाने में भी इसका यूज लिया जाता है। हिमीकरण मिश्रण में, किसमें? हिमीकरण मिश्रण में। हिमीकरण मिश्रण बनाने में। अगले कंपाउंड की बात करें, इसे NaOH। NaOH को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा इसका नाम है कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? कास्टिक सोडे के नाम से। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका अन्य नाम क्या है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की बात करें तो अभी हमने सोडियम क्लोराइड बनाया था, तो रिएक्शन देखी थी HCl NaOH मिलकर क्या बना रहे थे? NaCl और H2O बना रहे थे। अगर इस रिएक्शन को उल्टा लिख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। इससे बनेगा NaCl
प्लस H2 क्या बनाएंगे, NaOH प्लस H और Cl को अलग अलग लिख दो पहले। तो 2 मॉलिक्यूल NaCl के लेते हैं, तो NaOH के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और H2O के भी 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पर H2 और Cl2 बन जाएगा। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। अगर इनके यूज की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किन में लेते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो साबुन बनाने में, कागज और सिल्क उद्योग है उनमें यूज लिया जाता है, उनमें काम में आते हैं। साबुन सिल्क और कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। इसके अलावा वसा और तेल के निर्माण में, वसा व तेल के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लेते हैं। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगले कंपाउंड की बात करें तो अगला कंपाउंड है HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या बोलेंगे, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल या सोरे का तेजाब भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, सोरे का अम्ल, या तेजाब। इनके फॉर्मूले और ये कौन अलग किस नाम से जाने जाते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। नाइट्रिक अम्ल के यूज की बात करें, नाइट्रिक अम्ल के यूज उपयोग कहाँ कहाँ लेते हैं नाइट्रिक अम्ल को, तो नाइट्रिक अम्ल है वो उर्वरक बनाने में काम में आता है। इसके अलावा धातुओं की सफाई करने में भी काम में लेते हैं और एक्वा रेजिया के निर्माण में, एक्वा रेजिया जिसे अम्ल राज भी कहते हैं, उसके निर्माण में यूज लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया या इसको क्या कहते हैं, रॉयल जल भी कहते हैं, अम्ल राज भी कहते हैं, अम्ल राज के निर्माण में। एक्वा रेजिया की बात करें तो एक्वा रेजिया है वो HCl और HNO3 से मिलकर बना होता है। इसमें HCl के तो 3 भाग होते हैं, यानी 3:1 के अनुपात में लेते हैं इसके HCl, और किससे बनता है HNO3, HCl HNO3 के 3:1 के अनुपात में लेते हैं इसको, यानी 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का से मिलकर क्या बनता है एक्वा रेजिया, जो धातुओं को गलाने में काम में लिया जाता है इसको। इससे ना सोना और जो प्लेटिनम जैसी महंगी धातुएं हैं वो भी इसमें पिघल जाती हैं। तो एक्वा रेजिया का यूज क्या बताएंगे, धातुओं को गलाने में, धातुओं को गलाने में इसका एक्वा रेजिया का यूज होता है। इसमें सोने जैसी महंगी धातुएं हैं, प्लेटिनम है, ये पिघल जाती हैं। और क्या यूज है इसका, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में, धातुओं की सफाई में,
धातुओं की सफाई में। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन है यहाँ पर, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, 1 कार्बन होता तो उसे मेथेनोइक कहते हैं अम्ल। एथेनोइक अम्ल कहेंगे क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरका। एसिटिक अम्ल के यूज की बात करें तो ये है अचार और मांस को परिरक्षण करने में, यानी अचार है वो कई दिनों तक खाते हैं तो इसके परिरक्षण में, यानी ये खराब नहीं हो जल्दी, तो एसिटिक अम्ल का यूज लेते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज होगा। लकड़ी और फर्नीचर होते हैं उनकी पॉलिश करने में भी एसिटिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। यूज की बात करें, लकड़ी व फर्नीचर में की पॉलिश करने में, लकड़ी और फर्नीचर की पॉलिश करने में भी इसका यूज लेते हैं। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आचार के परिरक्षण में अगला है जैसे H2SO4 है। H2SO4 को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा या गंधक का राजा। H2SO4 का यूज है वो मोटर वाहन होते हैं उनमें करते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें भी H2SO4 का यूज लेते हैं। H2SO4 से क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या नाम है इसका? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा, ये एक प्रबल अम्ल है। अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। इसका यूज मोटर वाहनों में, इसके अलावा इन्वर्टर की बैटरी में भी H2SO4 का यूज लिया जाता है। आगे फॉर्मिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल एक ही कार्बन है इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल किसको कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल को। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल का यूज है वो फॉर्मेलिन के निर्माण में किया जाता है। फॉर्मेलिन क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है उनको कई दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जिस विलयन में रखते हैं उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल का यूज किस में किया जाता है? फॉर्मेलिन के निर्माण में। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन निर्माण में। फॉर्मेलिन निर्माण में फॉर्मेलिन क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का 40%
सॉल्यूशन बनाते हैं फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का 40% विलयन होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। फॉर्मिक अम्ल के 40% विलयन होता है, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन। तो इसका फॉर्मेलिन क्या होता है कि इसमें जब डेड बॉडी होती है उसको कई दिनों तक यानी सुरक्षित रखना है, वैसे उसमें बदबू नहीं आई, उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है, उसमें रखा जाता है। अगले कंपाउंड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या किस नाम से जाना जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके यूज की बात करें तो ये मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, जब मिट्टी में अम्लता ज़्यादा आ जाए तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिया जाता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज लेते हैं। यूज की बात करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में यूज लेते हैं। इसके अलावा मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, के निर्माण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2। इसको और किस नाम से, इसका रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, ऑक्जी क्लोराइड। विरंजक चूर्ण का क्या नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड। बुझे हुए चूने में, बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसमें Cl2 गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, CaO और Cl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्जी क्लोराइड, और क्या बनेगा, H2। तो इस प्रकार विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या होंगे, वस्त्र और कागज उद्योग में, पेयजल के शुद्धिकरण में, पानी है उसको शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज लेते हैं।
आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीसिया या दूध या मैग्नीशियम भी कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका उपयोग हम पेट की अम्लता दूर करने में, जब हमारे आमाशय में HCl एसिडिटी बन जाती है, HCl की मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है, तो उस जलन को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज लिया जाता है। तो इसे एंटाएसिड के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में काम में लेते हैं। इसका और क्या नाम है? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहा जाता है इसको। यूज क्या होगा? पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता दूर करने में अम्लता दूर करने में एंटाएसिड के रूप में काम में लेते हैं। प्रति अम्ल बोलते हैं। एंटाएसिड के रूप में काम में लिया जाता है। किसको? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया को। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना भुजा चूना कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया था, उसको क्या बोला था? बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको बिना बुझा चूना कहा जाता है। बिना बुझा चूना। कैल्शियम एक धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम है वो एक धातु है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड है, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी? बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर। बेसिक नेचर। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका यूज हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में लेते हैं। प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में। अगला कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा? NaHCO3। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका क्या है? रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडे को खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट से भी कर सकते हैं। कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। जब इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके अलावा हम जो प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है, उससे भी सोडियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं। प्रबल क्षार और किससे बनाएंगे? दुर्बल अम्ल से।
प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जो लवण बनते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि क्षार कैसा है? प्रबल है, तो इसलिए कैसी प्रकृति होगी? क्षारीय प्रकृति। प्रबल क्षार जैसे NaOH, NaOH। दुर्बल अम्ल की बात करें तो H2CO3, H2CO3। तो इससे क्या बनेगा? सोडियम NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकल जाएगी। अभी हमने रिएक्शन लिखी थी ना, उसका उल्टा हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल NaHCO3, इसको क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे तो क्या बनेगी? कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलती है। इसके अलावा H2O निकलेगा और किस में टूटेगा ये? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट और H2O और CO2 गैस निकलती है जब इसको गर्म करते हैं। तो इसके यूज की बात करें तो ये पेट की अम्लता दूर करने में काम में लिया जाता है। किसमें काम में लेते हैं? पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज लेते हैं। दूर करने में। इसके अलावा दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट मिला सकते हैं। दूध को खट्टा होने से बचाने के लिए खट्टा होने से बचाने के लिए बेकिंग सोडे का यूज लेते हैं। बेकिंग सोडे का यूज लेते हैं। अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने वाले यंत्र है उनमें भी बेकिंग सोडे का यूज लिया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज लिया जाता है, बेकिंग सोडे का, और प्रयोगशाला में तो काम में लिया जाता है। अगला है धावन सोडा। धावन सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O, इसको क्या कहते हैं? धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसके अलावा इसको कपड़े धोने का सोडा भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है धावन सोडे को। इसके अलावा क्या कहा जाएगा? कपड़े धोने का सोडा, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कैसे होगा? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? Na2CO3, साथ में जल बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं, आगे Na2CO3 है, इसका आगे क्रिस्टलीकरण करते हैं तो क्या बनेगा? धावन सोडा बनेगा। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण करेंगे तो धावन सोडा मिलेगा। Na2CO3 साथ में 10 अणु किसके? जल के बनेंगे। धावन सोडा है, इसका उपयोग की बात करें तो ये धुलाई और सफाई में काम में आता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा बेकिंग पाउडर होता है, कांच होते हैं, साबुन बोरेक्स होता है, उसके निर्माण में भी धावन सोडे को काम में लिया जाता है। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग है, उनमें भी धावन सोडे को काम में लेते हैं।
तो इसके यूज की बात करें, इसमें काम में लिया जाता है कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में। कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में। कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? NaOH को। तो कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम में लेते हैं। बनाने में, धुलाई और सफाई में, धुलाई व सफाई में, साबुन बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। अगला कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 ½ क्या फॉर्मूला आता है? CaSO4 ½ इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। आधा अणु H2O का है, इसलिए क्या बोलेंगे? अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वो सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को गर्म किया गया तो क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या है? जिप्सम। जिप्सम, जब जिप्सम को गर्म किया गया 393 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया गया तो क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ½ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है? जिप्सम से। जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP को और ज़्यादा गर्म कर देंगे तो ये मर्त हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे? डेड ब्रंट प्लास्टर, मर्त तापित प्लास्टर कहा जाता है। जब इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो जल के अणु है वो पूरे ही नष्ट हो जाएंगे या निकल जाएंगे। CaSO4 ½ है। जब POP को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, जल के अणु सारे निकल जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? मर्त तापित प्लास्टर। तो जब हड्डियां टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उसमें किसका यूज होता है? POP का यूज होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में
डालने में पीओपी का यूज लिया जाता है।